Good morning, students. Today I am here to discuss the topic the sound of music. Although we have gone through the first one, that was of Evelyn Glennie, and this one is based upon the greatest Shehnai player ever, Bismillah Khan. Bismillah Khan, as you know, he was born in Bihar. There is a place called Dumrao. He was born there in Bihar, and since his childhood he had a fascination towards music. Why? Because he belonged to such a family. वो ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जो म्यूज़िक से संबंधित थे. Now you see शहनाई, how it came into being. इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? First of all you see, actually earlier you know पुंगी जो एक बड़े रीड वाला एक इंस्ट्रूमेंट था, इट वॉज प्लेड इन द कोर्ट ऑफ औरंगज़ेब. औरंगज़ेब, एज वी नो, इज़ वन ऑफ द ऑस्टियर एम्पायर ऑफ मुग़ल एम्पायर. व्हाट ही डिड, ही बैंड इट. वो उसका क्या किए, बैन कर दिए वहाँ पे कि ये नहीं बजेगा. क्यों? क्योंकि उसका बहुत तीखा सा सुर होता था पुंगी का, इसलिए वो बैन हो गया. लेकिन क्या हुआ, एक नाई था, वो नाई म्यूज़िशियन के परिवार से था, और वो क्या किए, वो इसी को पुंगी को मॉडिफाई किए और उसको क्या बना दिए, शहनाई. और जब वो बजा कहाँ पे, शाह के दरबार में. जब शाह के दरबार में वो बजा तो इसीलिए उसका शाह, देखिए शाह और नाई मीन्स इट वाज मॉडिफाइड बाय ए नाई बार्बर, इसीलिए इसका नाम पड़ा शहनाई. तो अब देखिए बिस्मिल्लाह खां के जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, फादर पैगंबर बख्श, ये दोनों क्या थे, बहुत बड़े म्यूज़िशियन थे. दे वर गुड म्यूज़िशियंस, ठीक है. एंड ही ग्रू अप वॉचिंग देम, ये बड़े हुए उनको देखते हुए. और इनकी खूबी क्या थी, जब ये बहुत छोटे थे तब बिहारी जी टेम्पल में क्या होता था कि वहाँ ये छैता गाने जाते थे, और वो इतना बढ़िया गाते थे बिस्मिल्लाह खान की उनको वहाँ का जो लोकल महाराजा थे, ही यूज्ड टू अवॉर्ड हिम विथ 1.25 kg ऑफ लड्डू, ये उनको मिलता था. तो शुरू से ये ऐसा था. और जब ये 3 साल के हुए तो क्या हो गया कि ही वॉज टेकन बाय हर मदर टू हिज मैटरनल अंकल अली बख्श के पास वो गए. और वो देखते थे कि वो क्या करते थे, वो प्रैक्टिस करते थे शहनाई का. कहाँ पे? गंगा किनारे बैठ करके. ये देखते थे अपने मामा को, मैटरनल अंकल अली बख्श को, कि वो क्या करते थे, वो भी टेंपल में बजाया करते थे. वो देखते गए और देखते हुए ये सीखे. और वो क्या किए, वो इसको और मॉडिफाई किए. बिस्मिल्लाह खां उस चीज़ को जो लोग सोच नहीं पाते थे, वो क्या था कि द वेव्स ऑफ गंगा, ठीक है, उसकी लहरों की आवाज़ को वो शहनाई से वो निकाल दिए, ठीक है, वो बजा दिए. वो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हुआ. फिर क्या हुआ कि इनकी शहनाई की गाथा इधर उधर हर जगह चलने लगी. बट ही गॉट द फर्स्ट ब्रेक इन द ईयर 1938. 1938 में इनको पहला ब्रेक मिला, बहुत बड़ा ब्रेक मिला. कौन सा ब्रेक मिला इनको? ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में इनको मौका मिला. और तब से ही बिकेम ए रेगुलर म्यूज़िक प्लेयर ओवर देयर. यू कुड हियर द शहनाई सिंस देन इन ऑल इंडिया रेडियो. 1938 से ये बजने ही लगा. और इनका एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हुआ. इनका कीर्तिमान ये हुआ कि व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, एट दैट टाइम ही वाज द वेरी फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट ऑल द इंडियंस. ये पहले भारतीय थे जो सभी को ग्रीट किए अपने शहनाई से, ठीक है. ये फेस्टिवल्स वगैरह में भी जाते थे. जब फेस्टिवल वगैरह में जाते थे तो वहाँ पे एक फ़िल्म डायरेक्टर थे विजय दत्त. वो इनसे इतने प्रभावित हो गए कि वो एक फ़िल्म बना दिए, एंड द नेम ऑफ द फिल्म वाज गूंज उठी शहनाई. ये इन्हीं के वजह से हुआ, गूंज उठी शहनाई. और फिर ये विदेश भी गए. ही वेंट टू ईरान, और वहाँ से उनको बहुत सारा तोहफ़ा वगैरह मिला. ही वेंट टू अफ़गानिस्तान ऑल्सो, फ्रॉम देयर ऑल्सो ही गॉट मैनी अवार्ड्स. वो US भी गए. और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी कॉल्ड इन द लिंकन हॉल,
टू प्ले हिज म्यूज़िक। ये पहले भारतीय बने, वहाँ वो म्यूज़िक प्ले किए। और क्या हुआ, इनका एक स्टूडेंट था, वो कहा कि गुरुजी आप चलिए, आपके लिए मैं यूएस में क्या कर दूंगा, मैं यूएस में आपके लिए वो इंस्टीट्यूशन खोल देता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं यूएस में आपके लिए इंस्टीट्यूशन खोल दूंगा। इन्होंने कहा ओके वेरी गुड, आप यूएस में क्या कर दोगे, इंस्टीट्यूशन तो खोल दोगे मेरे लिए, पर क्या तुम वहाँ गंगा ला सकते हो? Because he was so much attached towards Ganga. He has a great amount of attachment for Ganga as well as for Dumrao. दोनों के लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा कशिश थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया, what he did, वो यूएस नहीं गए और वो ठुकरा दिए। He declined the proposal made by the student। ठीक है। और इनसे इनसे जब पूछा गया कि आप तो बीइंग अ मुस्लिम वाई डिडंट यू गो टू पाकिस्तान, तब वो बोले कि देखिए जो माहौल जो भारत में है, ठीक है, हम भारतीय हैं, आई एम इंडियन, आई एम टोटली इंडियन। हाँ, मैं गया था पाकिस्तान, बस कदम रखा था और वहाँ मैं नमस्ते करके भारत फिर लौट आया। बिकॉज आई हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ अटैचमेंट फॉर इंडिया एंड स्पेशली फॉर गंगा, बनारस, ये वो बताते हैं। और फिर एक चीज़ आप जान लीजिए कि ही इज़ सच ए पर्सन, ही वॉज awarded India's all the prestigious awards he was conferred on. He was conferred all the prestigious awards like Padma Shri, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड द मीन्स कि इनको और भी एक अवार्ड मिला है जो भारत में सिविलियन का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, एंड दैट इज़ भारत रत्न। तो जितने भी भारत में बड़े बड़े अवार्ड्स थे वो उन्हें मिला, एंड ही वॉज प्लीज, बट नाउ ही इज़ नो मोर, बट स्टिल वी रिमेंबर हिम, एंड दैट्स वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द साउंड ऑफ म्यूज़िक। पहला आप पढ़े थे एवलिन ग्लेनी का, who could play 1000 instruments without hearing, एक वो था। और सेकेंड पार्ट इज़ द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां विच इज़ वर्ल्ड फेमस। एंड आज भी जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में शादी शहनाई के बिना नहीं होती। इट इज़ कंसिडर्ड वेरी मच ऑस्पिशियस इन नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया के मंदिरों में भी आप आज भी सुन सकते हो, मैरिजेज़ में, मंदिर में, ये सब आज भी ये बहुत ऑस्पिशियस है। शहनाई के बिना शादी नहीं होती है, वे नहीं करते हैं। ओके, दैट इज़ इट। सो इट हैज़ गॉट ए ग्रेट अमाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन एंटायर इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड इट इज़ ऑल्सो acclaimed. Okay, so this is the summary of the story, the Shehnai of Bismillah Khan. I hope you have understood. Thank you. Like करें, subscribe करें, and kindly send the comment because that is the thing we need from you people. Thank you.